नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाल जैसी स्थितियां कहां पर बनी हुई है, किस कारण से अकाल जैसी स्थितियां भारत के कई क्षेत्रों में बनी हुई है, उस कारण का बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की संभावना की बात करें तो मौसम आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगहों पर तो सक्रिय होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल बताऊँ तो आप देखेंगे जो ट्रेड विंड देख सकते हैं कि ये व्यापारिक हवाएं देखें तो काफ़ी सक्रिय है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अल नीनो काफ़ी मजबूत बना हुआ है। अल नीनो मजबूत होने की वजह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पंजाब के भी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों तक और कर्नाटक में भी कई जगहों पर सूखाग्रस्त इलाका घोषित हो चुका है, यानी सूखाग्रस्त इलाका यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर वर्षा में कमी दर्ज की जा रही है और कई जगहों पर तो वर्षा लगभग नए के बराबर ही देखने को मिली है। अगस्त में कई जगहों पर तो मौसम शुष्क ही बना रहा, जिसमें राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र हैं उन भागों में तो बिल्कुल मौसम शुष्क बना रहा। कई क्षेत्रों में मौसम शुष्क बनने के साथ साथ में तापमान भी लगभग 40 डिग्री तक छूने लगा है। यानी कह सकता हूँ कि मैं अब गर्मी जैसा हालात बने हुए हैं, जिसमें राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश हो रही है, तो वो भी पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत में ही देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो आप और साथ साथ में दक्षिणी भारत में भी वर्षा में कमी बनी हुई है और उत्तर पूर्वी भारत में लगातार वर्षा होने की संभावना बनने वाली है। कई जगहों पर मौसम सक्रिय रहेगा और एक देख सकते हैं कि एक साइक्लोन या कह सकते हैं टाइफून बना हुआ है, जो कि दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बना हुआ है। लगातार यहाँ पर मौसमी सिस्टम बन रहे हैं और भारत के मानसून की हवाएं अपनी तरफ से खींच रहे हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के मानसून को कमज़ोर होना पड़ रहा है। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी की तरफ आएंगे, तो काफ़ी जगहों पर मौसम सक्रिय हो सकता है। और आप देखेंगे तो मानसून की ट्रफ लाइन भी अब उत्तरी दिशा की तरफ चली गई है, जिसकी वजह से केवल उत्तर पूर्वी भारत में ही ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन WD जरूर है। WD का असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ में पंजाब के और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार से बताता चलूँ तो राजस्थान में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। कई दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर सितंबर में कुछ वर्षा की संभावना बन सकती है और महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्रों में सितंबर में ही वर्षा की संभावना बनेगी और केरल और तमिलनाडु के आसपास भी मौसम शुष्क बना रहेगा। इसी प्रकार से आपको दिखाता चलूँ तो ये मौसमी सिस्टम देख सकते हैं कि ये दक्षिण चीन सागर के ऊपर बना हुआ है। ये मौसमी सिस्टम लगभग दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। शायद ये मौसमी सिस्टम सिंगापुर के आसपास तक पहुंच सकता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है। और 29 अगस्त को कुछ सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में काफ़ी व्यापक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से पूर्वी भारत में उम्मीद जताई जा सकती है कि भारत के क्षेत्रों में मानसून सक्रिय होगा। ट्रेड विंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलने की संभावना है और काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा की संभावना बनेगी, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में से इन क्षेत्रों में देखें तो ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं, उन भागों में बहुत भारी वर्षा की संभावना बन सकती है। गुजरात फिर भी मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान और पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्र, हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्र और दिल्ली तक भी मौसम शुष्क रह सकता है। और 29 अगस्त को बाद में देखें तो 29 अगस्त को बाद में आप देखेंगे तो ये मानसून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और ये देख सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर भी 2 सिस्टम बने हुए हैं, जिसकी वजह से मानसून की हवाएं लगातार इनकी तरफ जा रही है, जिसकी वजह से भारत के मानसून कमज़ोर होने की संभावना व्यापक रूप से बनी रहेगी। लेकिन लो प्रेशर एरिया जरूर बनेगा लगभग 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त के बीच में। और इसके बाद में जो वर्षा की संभावना बनने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। ट्रेड विंड देखें तो ट्रेड विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। यह देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग घूम रही है। ये अरब सागर है और हिंद महासागर के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही है और बंगाल की खाड़ी में भी स्ट्रॉन्ग हवाएं हैं। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर के ऊपर काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बने हुए हैं, टाइफून बने हुए हैं, उसकी वजह से मानसून भारत का कमज़ोर बना हुआ है। मानसून भारत का इतना कमज़ोर बना हुआ है कि जो सामान्य वर्षा हो रही थी वैसी वर्षा होने की संभावना नहीं है। जो सामान्य वर्षा निर्धारित है भारत के ऊपर उससे भी कम दर्ज की जा रही है। केवल पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में ज़्यादा वर्षा की संभावना बनी रहेगी आने वाले 10 दिनों में। उसके बाद में आप लगा सकते हैं कि
31 अगस्त के बाद में कई जगहों पर मौसम सक्रिय होने की संभावना बनेगी और उसके बाद में तो ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम आगे बढ़ेगा। शायद ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश पर आ जाए और मध्य प्रदेश को कई क्षेत्रों में प्रभावित करेगा, जो सिस्टम बनने वाला है 31 अगस्त को। और उसके बाद में ये सिस्टम को थोड़ा सा इंटेंस और होगा और एक सिस्टम अरब सागर में भी विकसित होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 10 सितंबर से पहले या 10 सितंबर के बाद में बनने की संभावना है, जो कि लो प्रेशर एरिया या फिर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना बन रही है। कई जगहों पर मौसम सक्रिय होने की संभावना बन रही है, लेकिन लगातार WD तो आ रहे हैं और उसका सपोर्ट, मानसून का सपोर्ट कमज़ोर दिखाई देगा पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों पर। और जिसमें देखेंगे तो आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक तक मौसम शुष्क रहने की संभावना 31 अगस्त तक है। उसके बाद में कई जगहों पर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने वाले हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और उसके बाद में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में तो व्यापक वर्षा का दौर रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर वर्षा का दौर रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और के तमाम क्षेत्रों में वर्षा का दौर लगातार बना रहेगा। लेकिन भारत के पश्चिमी और मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर मौसम शुष्क होने की संभावना बनी रहेगी और सूखाग्रस्त इलाका घोषित हो सकता है, फसलें सूख सकती है। लेकिन फिर मैं कह सकता हूँ कि मानसून जाते जाते मानसून काफ़ी अच्छी वर्षा का दौर आने वाला है, जो कि भारत में सितंबर के समय या सितंबर माह के अंदर आने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन विकसित हो जाए, हो सकता है कि अरब सागर के ऊपर एक साइक्लोन विकसित हो जाए और उसके वजह से भारत के ऊपर काफ़ी जगहों पर वर्षा की स्थितियाँ बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो आप पाकिस्तान में भी लगभग सूखाग्रस्त इलाका घोषित हो चुका है दक्षिणी क्षेत्रों में। और इसी प्रकार से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से, हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, बैरानी क्षेत्र और पंजाब के भी बैरानी क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क बने रहने की वजह से फसलें काफ़ी अधिक जल चुकी है और काफ़ी अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन वर्षा की संभावना की बात करें तो शायद सितंबर में वर्षा हो जाए पश्चिमी क्षेत्रों में। यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना इस सितंबर में बनने वाली है। और ट्रेड विंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें यह ट्रेड विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हिंद महासागर भी काफ़ी सक्रिय रहेगा। MGO भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना बन रही है। MGO भी अब अरब सागर के ऊपर आ जाएगा या हिंद महासागर के ऊपर आने की संभावना लगभग 28 अगस्त के बाद में जताई जा रही है। और उसके बाद में MGO के साथ साथ में IOD भी काफ़ी पॉजिटिव होने की संभावना बन रही है 28 अगस्त के बाद में। यानी ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिसकी वजह से भारत के ऊपर मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा। और मानसून की बात करें तो मानसून कब जाएगा, लेकिन मानसून की बता दूँ तो सामान्य जो तारीख है उसके बाद में जाने की संभावना बन रही है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में मानसून विड्रॉल होना शुरू होगा राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों से और कुछ गुजरात के क्षेत्रों में। लेकिन उससे पहले कई जगहों पर वर्षा का दौर आने की संभावना बनी रहेगी। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।